16 साल की छोटी सी लड़की जो आपको जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक सिखा देगी। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की जेसिका वाटसन की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची घटना है, जिन्होंने अकेले ही अपनी कश्ती लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में पली बड़ी जेसिका वाटसन अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी सारी फैमिली को सेलिंग करना यानी नाव चलाना बहुत अच्छा लगता था, जो अक्सर ही समंदर में घूमते रहते थे। 12 साल की उम्र में उसे एहसास हुआ कि समंदर ही उसकी मंजिल है और 16 साल की उम्र तक वो समंदर और कश्तियों के बारे में काफी कुछ पढ़ चुकी थी। उसका बस एक ही सपना था कि वो जेसी मार्टिन की तरह सबसे कम उम्र में समंदर के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगा सके। जेसिका की फैमिली में उसका बाप रोजर वाटसन, उसकी माँ जूली वाटसन, बड़ी बहन एमिली वाटसन, भाई टॉम वाटसन और छोटी बहन हैना वाटसन सब एक साथ रहते हैं। जेसिका के पास पिंक नाम की एक पर्सनल बोट भी होती है। सितंबर 2009 में 16 साल की जेसिका वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए तैयार थी और वर्ल्ड टूर पर जाने से पहले वो एक ट्रायल के लिए अपने घर से कुछ मील दूर समंदर में जाती है। पहली बार अकेली अपने घर से इतनी दूर आकर वो बहुत खुश थी। वो डांस करके अपनी खुशी जाहिर करती है और थोड़ी देर बाद सो जाती है। अचानक एक कार्गो शिप उसकी बोट से टकराती है। उसकी बोट का काफी नुकसान होता है, लेकिन वो बच जाती है और अपने कोच बेन को फोन करती है। बेन उससे कोऑर्डिनेट्स पूछता है ताकि वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके, लेकिन जेसिका को बचपन से ही डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे अक्षर पढ़ने में परेशानी होती थी, तो वो उसे ढंग से बता नहीं पाती। बेन उसके घर जाकर एक्सीडेंट के बारे में सबको बताता है और वो फोन करके उसका हाल पूछते हैं। रोजर उसके लिए मदद भेजने की बात करता है, पर बेन कहता है कि मीडिया वाले यही चाहते हैं कि जेसिका अपनी हार मान ले। आज तो वो कुछ मील घर से दूर थी। अगर वो पूरी दुनिया घूमने जाएगी तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वो उसे खुद ब खुद घर वापस आने के लिए कहता है। जेसिका का सी ट्रायल रुकने की खबर मीडिया को पता चल चुकी थी और वो इस खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए उनसे तीखे सवाल पूछने लगते हैं। मीडिया वालों को लगता है कि जेसिका अभी बहुत छोटी है, जिसे समंदर में रहने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उन्हें पता चलता है कि जेसिका ने वार्निंग अलार्म ऑन नहीं किए थे, इसलिए उसकी कार्गो शिप के साथ टक्कर हो गई थी। तो उन्हें लगता है कि जेसिका अकेली समंदर में जाने के काबिल नहीं है और वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो बेन को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि एक ट्रिप के दौरान बेन के साथी की मौत हो गई थी, इसलिए वो बेन की काबिलियत पर भी सवाल उठाते हैं। 2 हफ्तों के बाद उसे वर्ल्ड टूर पर निकलना था, क्योंकि उसके बाद समंदर में बर्फ की चट्टानें बनने लगेंगी। पर एक्सीडेंट की वजह से उसकी बोट को काफी नुकसान पहुंचा था और उसे रिपेयर करवाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। अगर उसकी बोट ठीक नहीं हुई तो वो इस साल वर्ल्ड टूर पर नहीं जा पाएगी। फिर टीवी पर उनकी न्यूज दिखाई जाती है, जो जेसिका के माँ बाप को गैर जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि जेसिका अकेली समंदर में जाने के लिए काबिल नहीं है। कोई भी स्पॉन्सर जेसिका का फोन नहीं उठा रहा था और मीडिया वालों की नेगेटिव खबरों की वजह से जेसिका का कॉन्फिडेंस भी गिरने लगा था। तो उसकी माँ उसे हौसला देती है और अपना सफर जारी रखने के लिए कहती है। इसके बाद बेन जेसिका को अपने साथ ले जाता है। टीवी पर उसकी नेगेटिव खबरें सुनने के बाद उसके जैसे और लोग जेसिका की मदद करने के लिए वहाँ आ गए थे और सब मिलकर फ्री में उसकी बोट को रिपेयर कर रहे थे। वो जेसिका की बोट को रिपेयर कर देते हैं और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसमें मैसेजेस भी लिखते हैं। जेसिका अब समंदर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन रोजर को उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था और उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। अपने पिता की बातें सुनने के बाद जेसिका ट्रिप कैंसिल करने के बारे में सोच रही थी, पर उसकी बहन एमिली उसे अपनी ट्रिप पर जाने के लिए मोटिवेट करती है। एमिली ने उसकी ट्रिप के लिए एक ब्लॉग बनाया था, जिस पर वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेगी। काफी इंतजार के बाद वो दिन आ ही जाता है और जेसिका अपनी बोट में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकलने वाली है। वो अपनी फैमिली को अलविदा कहकर अपनी बोट में बैठ जाती है और उसके वर्ल्ड टूर की खबर मीडिया पर भी दिखाई जाती है। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती और 16 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना जेसिका के लिए काफी चुनौतियों से भरा था। वो अपनी पाल खींचकर नाव को तैयार करती है और 18 अक्टूबर 2009 को अपने सपनों को पूरा करने के लिए 7 महीनों के लंबे सफर पर निकल जाती है। बेन अपने सारे डिवाइसेस लेकर जेसिका के घर पर आ जाता है ताकि वो हर समय उसे ट्रेस कर सके और मदद मांगने पर उसे गाइड कर सके। फिर जेसिका को अपने बचपन की याद आती है, जब वो पहली बार बेन से मिली थी। बेन बचपन से ही सेलिंग कर रहा था और उसने अकेले 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर भी लगाया था। तब जेसिका ने उससे कहा था कि वो ये साबित करना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। वो जेसी मार्टिन की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहती थी, जिसने 17 साल की उम्र में अकेले पूरी दुनिया घूमी थी और वो ये रिकॉर्ड 16 साल की उम्र में पूरा करना चाहती है। जेसिका अपना व्लॉग शूट करती है और अपनी बोट के बारे में बताती है कि वो इसे कैसे ऑपरेट करती है, क्या खाती है, कहाँ सोती है
फिर वो अपने सफर के बारे में बताती है कि वो बिना किसी की मदद के अकेली ही पूरी दुनिया की समुद्री सीमाओं को पार करेगी और अगर वो कहीं पर भी रुकेगी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर वो अपना सामान दिखाती है और कहती है कि उसका हेयर ब्रश घर पर रह गया है और उसे कॉम्ब करने के लिए फोक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दिन वो खुद को अकेली महसूस करने लगी थी, पर फोन पर बेन उसे गाना गाने के लिए कहता है क्योंकि वो भी अकेले में ऐसा ही करता था। 33वें दिन द इक्वेटर पार करने के बाद वो बहुत खुश थी और अपना व्लॉग शूट कर रही थी। उसकी फैमिली भी उसकी सफलता पर खुश थी, लेकिन उसके पिता को उसकी चिंता हो रही थी। कुछ देर के बाद मौसम बदलने लगता है और लाल आसमान को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि जल्दी ही तूफान आने वाला है। फोन पर बेन उसे तूफान से बचने के तरीके बताने लगता है और उसे बोट का ड्रॉग खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसकी बोट को तूफान से बचा सके। जेसिका के पेरेंट्स तूफान की खबर सुनकर परेशान थे और उन्हें बेन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। थोड़ी देर बाद तूफान शुरू हो जाता है और जेसिका तूफान से बचने की तैयारी में जुट जाती है। तूफान की वजह से उसकी बोट डगमगाने लगती है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है और पाल को बांधती है। फिर वो ड्रॉग खोलकर समंदर में फेंकती है ताकि उसकी कश्ती का बैलेंस बन सके, पर लहरें काफी तेज थी जिसकी वजह से बोट के अंदर पानी आ रहा था, तो वो अपनी बोट का गेट बंद कर देती है और पानी को रोकती है। तेज लहरों से टकराने की वजह से वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही थी और उसका सारा सामान नीचे गिर रहा था। फिर उसके सर पर एक भारी चीज लगती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो फोन करके अपने घर वालों से कहती है कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तूफान भी जा चुका है। 50वें दिन वो साउथ अमेरिका के पास पहुँच जाती है। फिर मीडिया रिपोर्टर क्रैग बेन से पूछता है कि तूफान के बाद जेसिका कैसी है। मीडिया को देखकर बेन घबरा जाता है, पर हैना उन्हें जेसिका के ब्लॉग के बारे में बताती है और क्रैग अपना लैपटॉप लेकर उसका व्लॉग देखने लगता है। वो अक्सर अपने परिवार से फोन पर बात किया करती थी, पर फिर भी उसे काफी अकेलापन महसूस होता था। कुछ दिनों के बाद क्रिसमस डे आ जाता है और उसके सभी फैमिली मेंबर्स क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगते हैं। जेसिका भी अपनी बोट में सजावट करके क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। अपने लंबे सफर पर उसे धीरे धीरे समंदर का और ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा था और वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगती है और अपनी बोट को बहुत तेज चलाने लगती है। 113वें दिन अपने घर से 12,884 मील दूर वो ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती और बिना हवा के उसकी बोट आगे नहीं जा सकती। अब जितनी देर तक हवा नहीं चलेगी उसे यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अब उसे अकेलेपन के तूफान से जीतना पड़ेगा और अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। बिना हवा और बिना लहरों के उसे 3 दिन बीत जाते हैं। इतना इंतजार करने के बाद वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। वो अपने घर वालों से ठीक से फोन पर बात भी नहीं कर रही थी और फिर उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। एक दिन वो बेन को फोन करती है। बेन उसे फोन पर कहता है कि वो धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है, पर जेसिका फोन पर उससे ठीक से बात नहीं करती और दोनों में बहस हो जाती है। जेसिका से नाराज होकर बेन वहाँ से चला जाता है। वो रोने लगती है क्योंकि उसका हौसला जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वो डिप्रेस होने लगी थी और उसे लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगी। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं और हवा का कोई भी नामो निशान नहीं होता। जेसिका की माँ उसे फोन करती है और जेसिका फोन पर रोने लगती है। फिर उसकी माँ उसे खुद को संभालने के लिए कहती है और उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे गाना गाने के लिए कहती है जो वो उसे बचपन में सुनाया करती थी। फिर वो जेसिका से आसमान का सबसे चमकीला तारा देखने के लिए कहती है ताकि जब भी उसे अकेलापन महसूस हो तो वो उस तारे को देखकर ये महसूस कर सके कि उसकी माँ भी उस तारे के जरिए उसके साथ है जो अपने घर से उस तारे को देख रही है। फिर जेसिका वो गाना गाने लगती है और अपने आप को स्टेबल करके व्लॉग रिकॉर्ड करती है जो सब लोग देख रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली और अपने कोच को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आज तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं। कई बार मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहता और अक्सर सोचती हूँ कि मैं हार मान लूँ। पर अपना सपना जीने के लिए हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कामयाबी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो खुद को मोटिवेट करती है और कहती है कि चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। तभी हवा चलने लगती है और वो अपने सफर पर आगे बढ़ने लगती है। अपना सफर एंजॉय करते हुए वो अपनी मंजिल के काफी करीब आ जाती है। हर न्यूज चैनल और अखबार पर उसकी न्यूज आने लगी थी। 186वें दिन उसे अपनी बोट में एक दरार नजर आती है जो एक अच्छा इशारा नहीं है। वो दरार भरती हुई कहती है कि उसकी बोट ऐसे डिजाइन की गई है कि वो हर तूफान से उसे बचा लेगी, बस उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। 197वें दिन वो अपनी मंजिल के काफी करीब आ चुकी थी। वो अपने घर पर फोन करती है और एमिली उसे बताती है कि वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। तभी उसे मौसम में कुछ बदलाव नजर आते हैं और वो परेशान हो जाती है। समंदर में भयंकर तूफान आने वाला था
जिसकी इंफॉर्मेशन बेन को भी पता चल जाती है। उसकी माँ उसे पोर्ट पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन अगर जेसिका कहीं भी रुकेगी या किसी की भी मदद लेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और उसे दोबारा से अपना सफर शुरू करना पड़ेगा। और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का उसके पास यही मौका था, तो वो अपने सफर को आखिरी मुकाम पर आकर रोकना नहीं चाहती थी। न्यूज पर भी उस तूफान की खबर दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि ये तूफान बहुत बड़ा है और इसका सबसे ज्यादा खतरा जेसिका को है। उसकी फैमिली को जेसिका की काफी फिक्र होती है, जो उसे अपनी बोट रोकने के लिए कहते हैं, पर जेसिका कहती है कि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती, तो उसकी बहन उसे ब्लॉग पर लोगों के कमेंट्स देखने के लिए कहती है। जेसिका बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, पर फिर भी जेसिका अपना सफर पूरा करना चाहती है। वो लोगों के कमेंट्स देखकर काफी इंस्पायर होती है। फिर वो अपनी कैलकुलेशन करने लगती है ताकि वो किसी तरह तूफान से बचकर अपनी मंजिल पर पहुंच सके। बेन उसे तूफान से बचाने के लिए वापस उसके घर पर आ जाता है। जेसिका कहती है कि वो तूफान से तेज भाग कर निकलने की कोशिश करेगी, पर बेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम तूफान से तेज नहीं जा सकती, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा और रिकॉर्ड के बारे में हम अगली बार सोचेंगे। पर जेसिका कहती है कि वो लहरों से लड़ेगी नहीं और ना ही ड्रॉग को खोलेगी। वो लहरों पर तैरकर तूफान को पार करने की कोशिश करेगी। ये बात टॉम और एमिली को ठीक लगती है, पर बेन जेसिका को किसी पोर्ट पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ये तूफान बहुत बड़ा होगा और उसकी बोट में दरारें भी आ चुकी थी, जो इस तूफान की 40 से 50 फुट ऊंची लहरों को सहन नहीं कर पाएगी। फिर काफी डिस्कशन के बाद रोजर जेसिका से कहता है कि मैंने कभी भी इतना लंबा सफर नहीं किया और तुम दुनिया का चक्कर लगाकर आ रही हो। तुम समंदर को मुझसे बेहतर जानती हो और अपनी बोट की कैप्टन हो। तुम जो भी फैसला लोगी हम सब तुम्हारे साथ हैं। जेसिका का यही फैसला था कि वो लहरों से लड़ेगी नहीं, बल्कि उन पर तैरकर तूफान को पार करेगी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी। फिर हैना बाहर आकर मीडिया को बताती है कि जेसिका ने बिना रुके बिना थमे तूफान से लड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला किया है। जेसिका अपनी बोट को तूफान के लिए तैयार करती है, लेकिन तूफान को पार करना आसान नहीं होने वाला है। ये तूफान कुछ दिनों तक लगातार चलने वाला है। फिर मीडिया वाले टीवी पर बताते हैं कि तूफान के केंद्र मिल गए हैं। 3 तूफान मिलकर एक बड़ा तूफान बना रहे हैं और ये बड़ा तूफान जेसिका के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। जेसिका की बोट उस तूफान में किसी तिनके की तरह लग रही थी। तेज झटकों की वजह से उसका सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा था और उसे उल्टी भी आ जाती है। अगले दिन उसकी बोट की दरारों से पानी अंदर आने लगता है, तो अपना ध्यान भटकाने के लिए वो अपने घर पर फोन करती है। बेन उसे हौसला देता है। तभी उसे कंप्यूटर पर सिग्नल मिलता है कि मौसम बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। अब जेसिका का वहाँ से जिंदा वापस आना मानो नामुमकिन बात हो चुकी है। तभी समंदर की तेज लहरों में उसकी बोट टिक नहीं पाती और उल्टी होने लगती है। फिर एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसमें उसकी बोट उल्टी होकर डूब जाती है। जेसिका को लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी, तो वो अपने परिवार को याद करती है और उनकी यादों के साथ डूबने के लिए तैयार हो जाती है। समंदर में उसकी बोट डूबने के बाद इमरजेंसी अलार्म बज जाते हैं, तो सिक्योरिटी वाले जो जेसिका की लोकेशन से बहुत दूर थे, वो जेसिका के माँ बाप को फोन करके इसकी खबर देते हैं कि बोट समंदर में 15 फुट नीचे डूब चुकी है। जेसिका के घर वाले उसे फोन करने की कोशिश करते हैं, पर फोन नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि जेसिका अब कभी भी घर पर वापस नहीं आएगी। उसके डूबने की खबर सुनकर उनकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। जेसिका की बोट इस तरह से डिजाइन की गई थी कि अगर उसमें पानी नहीं आएगा तो वो खुद ब खुद सीधी हो जाएगी और थोड़ी देर बाद वो बोट सीधी हो जाती है और समंदर के ऊपर आ जाती है। अगली सुबह जेसिका अपने घर पर फोन करती है और कहती है कि हम कामयाब हो चुके हैं, मैंने तूफान पार कर लिया है और अब मौसम बिल्कुल साफ है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले चैन की सांस लेते हैं। फिर हैना मीडिया वालों को बताती है कि जेसिका ने तूफान को सुरक्षित पार कर लिया है और वो घर वापस आ रही है। ये खुशखबरी सबको बहुत अच्छी लगती है और सब उसके स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। बेन उसे सैल्यूट करके उसका वेलकम करता है। जेसिका का स्वागत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और 80,000 लोग वहाँ पहुँचते हैं। पूरी दुनिया में उसी की चर्चा हो रही थी और हर न्यूज चैनल पर उसकी खबर दिखाई जा रही थी। 18 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ उसका सफर पूरे 210 दिनों के बाद 15 मई 2010 को खत्म होता है। जेसिका के घर वाले बहुत खुश होते हैं और उसके गले लगकर रोने लगते हैं। फिर जेसिका अपनी स्पीच में कहती है कि मैं आप सबकी तरह एक आम लड़की हूँ जो अपने सपने पूरे करना चाहती थी। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको स्पेशल होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अपने सपनों के लिए खूब मेहनत करने की जरूरत है। फिर मूवी के एंड में हम असली जेसिका को देखते हैं जिसने कड़ी मेहनत और ढेर सारी परेशानियों के बावजूद अपना सपना पूरा किया और सबसे छोटी उम्र में दुनिया घूमने का रिकॉर्ड बनाया। डिसलेक्सिया होने के बावजूद भी उसने 2 किताबें लिखी जो बेस्ट सेलर बुक्स बनी। जेसिका
जेसिका की कहानी से हमें पता चलता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत है, ताकि कोई भी तूफान हमें डुबा न सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।